कलयुग में कहीं भारत की तरह धर्म के आवाम नहीं थे। जब पुण्य था तो कैसे कहें पाप नहीं थे। रावण के खानदान के होंगे वो लोग दोस्तों जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे। वहाँ का मुल्ला मौलाना जो हैदराबाद का वो वैसी बोल रहा है, उससे हम कहना चाहते हैं कि अगर वो राम मंदिर की तरफ आँख उठा के देख लिया। अब पहले तो कार सेवक आए थे, अब उसके पहले वहाँ के जो पुजारी है ना, उनका हाथ पैर तोड़ देंगे। एक हाथ जिस हाथ से माला जपना जानते हैं उस हाथ से पे भाला भी चलाना जानते हैं। तेजस्वी यादव के बाप लालू यादव जेल से निकले, सबसे पहले मंदिर गए हैं। सबसे पहले मंदिर गए। अस्पताल जाना चाहिए था, स्कूल जाना चाहिए था, क्यों मंदिर में गए हैं? वो अपने बाप के लिए महल बना रहे हैं, हम अपने बाप के लिए महल ना बनाएं? ये बताइए, अभी तक टीने में थे, अब 22 तारीख को अगर हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं राजमहल में अपने बाप के लिए, तो वहाँ पे लखनऊ में एकदम राजमहल खड़ा कर रहे हैं। किसी मुल्ले को आप निमंत्रण भेजेंगी मंदिर का या भंडारे का, किसी भी मुल्ले को आप निमंत्रण भेजेंगी तो वह मंदिर के लिए आने के लिए तैयार होगा? नहीं होगा ना। वो फिरोज खान का पोता कैसे आएगा? पाल राजनीति पार्टियों पे बीजेपी और योगी मोदी पर उठता है तो मानते हैं भैया राजनीति में सब चलता है, मगर जो राम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं उनके दादा परदादाओं पे संदेह पैदा होता कि इन्हीं के लड़के हैं। राम मंदिर तो मर्यादा में लिए हैं और काशी तो तांडव करके लेंगे और मथुरा तो हम छलिया बन करके लेंगे भैया। कार सेवक हमारे परिवार समेत थे, अगर उन पर गोली चलाई कि भैया तो अन्याय हुआ है। वो जिसने गोली चलवाया था दुनिया से चले गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया है, आप लोगों ने ट्विटर पे या सोशल मीडिया पर देखा होगा। कार सेवकों पर गोली चलाने का फैसला मुलायम सिंह यादव की सरकार ने सही उठाया था, इस पे क्या कहना है आपका? मेरा यही कहना है कि ये तो राम मंदिर है, हमारा राम राज्य आ गया। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हैं कि राम काल्पनिक हैं, राम ये हैं, वो अपने भैया वो तो अपने बाप के बारे में नहीं जानते, वो राम को काल्पनिक बोल रहे हैं। और गोली चलाई जाए, उनके परिवार पे अगर गोली चलाई जाए तो बता दे भैया संविधान के लिए किया गया है। कार सेवक हमारे परिवार समेत थे, अगर उन पर गोली चलाई कि भैया तो अन्याय हुआ है। वो जिसने गोली चलवाया था दुनिया से चले गए हैं। और आज उन कार सेवकों के बलिदान का फल स्वरूप योगी सरकार, मोदी सरकार उनको दे रही। 500 से वर्ष से ये जो प्रतीक्षा थी और कार सेवकों का जो बलिदान था, तब था, संघर्ष था, वो आज फल दे रहा है। और अपने आंखों से हम लोग देख रहे हैं कि अयोध्या राम मंदिर कैसा भव्य बन के तैयार हो गया। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अभी तक विपक्ष के पास एक मुद्दा था कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है, और अब जब ये बताइए निमंत्रण 3 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए, माता पिता और गुरु और भगवान के यहाँ। और राम हमारे भगवान हैं और राम हमारे बाप भी हैं भैया। जब तुम्हें मस्जिद और मौलाना और मुन्नी और शीला की जब नाच देखने से फुर्सत मिलेगी तब तो हमारे राम मंदिर पे आओगे भी। निमंत्रण का इंतजार था, लेकिन अब निमंत्रण जब मिल गया, हम बता रहे हैं आपको, किसी मुल्ले को आप निमंत्रण भेजेंगी मंदिर का या भंडारे का, किसी भी मुल्ले को आप निमंत्रण भेजेंगी तो वह मंदिर के लिए आने के लिए तैयार होगा? नहीं होगा ना। वो फिरोज खान का पोता कैसे आएगा? वो फिरोज खान का पोता कैसे आएगा? जो इटली की मैडम और फिरोज खान का पोता अगर राम मंदिर के अंदर आ जाएंगे तो अपने लोगों को कैसे जवाब देंगे भैया कि हम हिंदू हो गए हैं? भगवान 70 साल में कभी फिरोज खान, सुनिए, जो फिरोज खान जो चला गया है वो भी सोचेगा कि हमारा एक ही वारिस था, लास्ट वारिस था, ये भी भगवा ओढ़ दिया है। भैया उसकी आत्मा को शांति दे फिरोज खान के। वो सोच रहा है कि हमारा एक ही वारिस है, 2024 में ये भी खत्म हो जाएगा। 70 साल जब राज किए तब नहीं आए, तो अब उम्मीद क्या ही लगाएं उनसे? भैया ना आए तभी ठीक है। किसी मुल्ले को मंदिर में बुलाना ठीक नहीं है, वो अशुद्ध हो जाएगी, हो जाएगी। हमारे प्रभु श्री राम छूत हो जाएंगे। अभी तक नहीं आए हैं तो अब ना आए। ओवैसी का जो बयान आया था कि ये वही जमीन है, उन्होंने कहा है मुस्लिम भाइयों जागो, ये वही जमीन है जहां हमने नमाज पढ़ा, जहां इल्मा पढ़ा, आज वहां क्या बन रहा है? तो भैया सुनिए, मुस्लिम जागो तो वो जो ओवैसी वो वहाँ का मुल्ला मौलाना जो बोल रहा है ना, सुनिए, वहाँ का मुल्ला मौलाना जो हैदराबाद का वो ओवैसी बोल रहा है, उससे हम कहना चाहते हैं कि अगर वो राम मंदिर की तरफ आँख उठा के देख लिया। अब पहले तो कार सेवक आए थे, अब उसके पहले वहाँ के जो पुजारी है ना, उनका हाथ पैर तोड़ देंगे। एक हाथ जिस हाथ से माला जपना जानते हैं उस हाथ से पे भाला भी चलाना जानते हैं। मैं मंदिर की बात नहीं कर, अगर उनके बाप में दम है तो ये लता मंगेशकर का एक पत्थर उजाड़ के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा कि राम मंदिर का अगर वो पावदान छू ले तो उनका 7 पीढ़ी नहीं 100 पुस्त खत्म कर देंगे। आने वाली पीढ़ी उनकी सोचेगी किसी से पंगा लिए थे, किसी राम भक्त से, किसी हिंदू से पंगा लिए थे।
आज सनातनी जाग चुके हैं। अब एक अगर हमारे बाप पे अंगुली उठेगी तो ये खून नहीं देखेंगे, ये लहू बहा देंगे। अगर एक हाथ में माला रखते हैं तो एक हाथ में भी भाला रखते हैं, क्योंकि हम हिंदुत्व है, हिंदुत्व। हम गुरुकुल के छात्र हैं, विवाह कराना भी जानते हैं और श्राद्ध भी कराना जानते हैं। अगर वो राम मंदिर की तरफ, राम हमारे बाप है, अगर हमारे बाप के ऊपर कोई उंगली उठा के या आंख उठा के देखेगा भैया तो आंख फोड़ देंगे। कहना है कि जहां राम मंदिर बन रहा है वहां अस्पताल क्यों नहीं बन रहा है? सुनिए, राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर से हम दावे के साथ कह रहे हैं कम से कम 50 स्कूल और 10-20 हॉस्पिटल जरूर बनाएगा। तो राम मंदिर के लिए जो जमीन दी गई है, उनका कहना है उस पर अस्पताल बना है। तो यहाँ तक तो ये सवाल एक अब हम बता रहे हैं, सुनिए, मस्जिद की जमीन जो सवाल उठा रहा है वो अपने घर को तोड़ के हॉस्पिटल बनवा दे। राम हमारे बाप थे, हम अपने बाप का घर बना रहे हैं। वो अपने बाप के लिए महल बना रहे हैं, हम अपने बाप के लिए महल ना बनाएं? ये बताइए, अभी तक टीने में थे, अब 22 तारीख को अगर हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं राजमहल में अपने बाप के लिए, तो वहाँ पे लखनऊ में एकदम राजमहल खड़ा कर रहे हैं और हम अपने बाप के लिए राजमहल खड़ा कर रहे हैं। सुनिए, वो कहे मंदिर बनवाना था। जब तेजस्वी यादव के बाप लालू यादव जेल से निकले, सबसे पहले मंदिर गए हैं, सबसे पहले मंदिर गए। अस्पताल जाना चाहिए था, स्कूल जाना चाहिए था, क्यों मंदिर में गए हैं? जब मंदिर ही चाहिए था तो मंदिर में सबसे पहले अपने पिताजी को भेजना ही नहीं चाहिए था। मंदिर में क्यों गए हैं भैया? जो सवाल राजनीति पार्टियों पे, बीजेपी और योगी मोदी पर उठता है तो मानते हैं भैया राजनीति में सब चलता है, मगर जो राम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं उनके दादा परदादाओं पे संदेह पैदा होता कि इन्हीं के लड़के हैं। इनको भी परिणाम देना चाहिए ना कि हम जी इन्हीं के हैं। जी भैया, सुनिए, अगर एक कागज का पन्ना छोड़ दिया जाए भैया वो भी काल्पनिक है। पंडित जी, रघुकुल रीत सदा चली आई, अब प्राण जाए पर वचन न जाई। तो महाराज जी का कहना है, योगी जी का कहना है? ये रघुकुल रीत सदा चलिया, जो इन्होंने कहा है प्राण जाए पर वचन न जाए। आज उन सभी बलिदानों का जो फल मिल रहा है वो सच में हम अपने मुख से स्पष्ट नहीं, मतलब बयान नहीं कर सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है अयोध्या इस वक्त। उनका जो प्रण था, उनका जो बलिदान था, आज वो सफल हुआ है। आज हम जब अयोध्या की धरती पर आ रहे थे तो हमने देखा कितने कठिन कठिन प्रण, कितने कठिन कठिन तपस्या के साथ लोग आ रहे हैं। कोई कन्याकुमारी से पैदल साक्षात दंडवत करते हुए आ रहा है, कोई पैदल राजस्थान से चल कर आ रहा है। ये सब राम भक्ति को दर्शाता है, ये सब सनातनी को, जो सनातनी जाग चुके हैं उनको दर्शाता है, उनकी भक्ति को राम के प्रति दर्शाता है। भैया हर हिंदू अब जाग चुका है, हर सनातनी अब जाग चुका है, और ये जो आप पैदल आ रहे हैं इन सब की मान्यता है। ये लोग जो मांगे रहते हैं कि हमको भगवान दे दे तो हम जाएंगे, इसी प्रकार सब आ रहे हैं। कलयुग में कहीं भारत की तरह धर्म के आवाम नहीं थे, जब पुण्य था तो कैसे कहें पाप नहीं थे। रावण के खानदान के होंगे वो लोग दोस्तों, जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे। अगर एक कागज के पन्ने को छोड़ दिया जाए तो वो भी काल्पनिक है मैम, वो भी काल्पनिक है। और योगी जी ने तो राम को कागज के पन्नों पर भी दर्शाया है कोर्ट के सामने। उन्होंने तो पेश किया है कि हमारे राम काल्पनिक। सुनिए, जो राम को काल्पनिक बताते हैं वो जिस देश में दशहरे की छुट्टी और दिवाली की छुट्टी हो और यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट भी बंद रहता हो, तो उस देश में जो कपिल सिब्बल काला कोट पहन के कोर्ट में खड़ा होता है, बोलता है राम काल्पनिक है, भैया ये अच्छा नहीं है। अब हर हिंदू जाग चुका है, अब जो राम मंदिर की तरफ आंख उठा के देखेगा भैया आंख फोड़ दी जाएगी। अब समय आ गया इन सभी विवादों को बंद करने का, इनके विवाद बयानों का मुंह तोड़ जवाब देने का। जी। अब जिस प्रकार हम लोग ने राम जी मर्यादा में थे, मर्यादा के द्वारा हमने राम मंदिर को ले लिया है। इसी प्रकार राम मंदिर तो मर्यादा में लिए हैं, और काशी तो तांडव करके लेंगे, और मथुरा तो हम छलिया बंद करके लेंगे भैया। हाँ, अब अपना नहीं छोड़ेंगे मंदिर, अब अपना नहीं छोड़ेंगे, ये तो मर्यादा में ले लिया भाई। वही नहीं, ये जो ताजमहल बना है, ताजमहल भी लेंगे। यहाँ शिव का मंदिर था, ये क्या नाम है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ताजमहल प्यार की निशानी है, और राम मंदिर तो उनके बाप की निशानी है, जो बोल रहे हैं ताजमहल। अगर ताजमहल बन रहा है, सुनिए, राम मंदिर बन रहा है ना, आज तक जितने भी राजा महाराजा शासन किए हैं वो किसी अपने भाई को मार के, किसी बाप को मार के, किसी को मार के शासन किए हैं। राम मंदिर बन रहा है, ये भी दर्शाएगा राम मंदिर कि एक भाई ने खराऊ रख के 14 वर्ष तपस्या किया और एक बाप के वचन के लिए साम्राज्य छोड़ के वनवास चला गया। मैं ये पूछती हूँ, अगर ताजमहल प्यार की निशानी है तो अय्याशी की निशानी क्या होगी? भैया अय्याशी की क्या बताएं, हम नहीं बता सकते खुलेआम, इस पर नहीं बता देते। फिर राम सेतु को हम कह सकते हैं कि वो प्यार की निशानी थी कि अपनी पत्नी, अपनी धर्म पत्नी को लंका से छुड़ाने के लिए प्रभु श्री राम ने समुद्र के ऊपर सेतु बना दिया। तो भैया एक लीला था, उसमें था राक्षसों का वध करना। इसी प्रकार योगी और मोदी जी द्वारा
ये जो राक्षस, तो इस युग में राम लक्ष्मण बनकर योगी और जी जी हनुमान जी बन के आपसे बता तो रहे हैं, अरे यूपी में शेर है और दिल्ली में बब्बर शेर बैठा है। राम एक लक्ष्मण है और जो एक राम जी है ना, यो मोदी जी जो है राम जी हैं, और जो उनके साथ एक टकला बैठा रहता, क्या नाम है, अमित शाह, उनका चाणक्य है, वो हनुमान है, बिल्कुल हनुमान है, और योगी जी लक्ष्मण जी हैं जी। तो 22 जनवरी की तैयारी एकदम चरम पर है, अपने सब खुशी आप लोगों के चेहरे पे एकदम साफ देखने को मिल रही है। गिन चुन के अब कुछ ही दिन बचे हैं भैया, भला को अपने मंदिर में आने खुशी को हम कुछ नहीं बता सकते, खुशी इतनी खुशी है, इतनी खुशी है। हमें लग रहा है प्रभु हनुमान जी भी अयोध्या में नाचते हुए घूमेंगे कि उनके प्रभु श्री राम जरूर जरूर, हनुमान जी तो, हनुमान जी से ज्यादा खुशी किसी को होगी नहीं। उन्होंने सबसे ज्यादा लंबा इंतजार किया है अपने प्रभु के जी, सबसे ज्यादा उन्होंने अपने प्रभु के लिए इंतजार किया है जिस प्रकार, और उनका वो तप, वो बलिदान, कार्यसेवकों का बलिदान तप और आ रहा है, सबके सामने आ रहा है, फलीभूत होने जा रहा है। और हम लोगों को भी इतनी खुशी है, और 22 तारीख को हम लोग भी खूब भव्य उत्सव मनाएंगे अपनी यही सरयू नदी पर। एक बार जयकारा लगा दीजिए प्रभु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय श्री राम।